जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10th की जियोग्राफिक का पहला जो अध्याय है जिसे हम लोग संसाधन के नाम से जानते हैं। यानी कि कक्षा 10th में जब आप ज्योग्राफी के पुस्तक खोलिएगा तो उसमें आपको संसाधन के बारे में समझना है कि संसाधन क्या है और संसाधन हमारे लिए कैसे उपयोगी है और संसाधन को हम लोग कितने वर्ग में बांट करके पढ़ते हैं और क्या संसाधन मानव भी संसाधन है क्या, और संसाधन का उपयोग कौन करता है, संसाधन कैसे बनता है, इन सारी पहलुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे इस अध्याय के अंदर। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि संसाधन होता क्या है। तो संसाधन होता है कि उसमें कुछ टर्म्स हैं कि प्रकृति प्रदत्त वैसे पदार्थ जिसका प्रयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। प्रकृति प्रदत्त वैसे पदार्थ जिसका प्रयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। ठीक है। संसाधन को आखिर हम लोग कितने वर्गों में बांट करके पढ़ेंगे, संसाधन को हम लोग कितने वर्ग में बांट करके पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे संसाधन को सबसे पहले हम लोग बांटेंगे उपलब्धता के आधार पे कि आखिर संसाधन उपलब्ध हमारे बीच में जो जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उनको हम लोग कितने वर्गों में बांट सकते हैं या कहाँ से वो आता है। ठीक है। दूसरा हम लोग बांट सकते हैं उसे प्राप्ति के या उत्पत्ति के स्रोत के आधार पे। ठीक है। तीसरा है पुनः प्राप्ति के आधार पे। चौथा हम लोग इसे बांटते हैं स्वामित्व के आधार पे और पांचवा बांटते हैं विकास के स्तर के आधार पे। तो उपलब्धता के आधार पे हम लोग संसाधन को दो वर्गों में बांटते हैं, पहला प्रकृति प्रदत्त संसाधन और दूसरा मानवकृत संसाधन। यानी कि प्रकृति द्वारा हम प्राप्त वह संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है, नेचर द्वारा हमें दिया गया होता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं प्रकृति प्रदत्त संसाधन के अंतर्गत। दूसरा है मानवकृत संसाधन, यानी कि मानव अपने बुद्धिमत्ता और कौशल के विकास के कारण और अपने तकनीकों के विकास के कारण जो संसाधन का निर्माण करता है उसे हम लोग मानवकृत संसाधन के अंतर्गत पढ़ते हैं। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को हम लोग जैविक और अजैविक संसाधन के रूप में पढ़ते हैं। जैविक संसाधन के अंतर्गत हम लोग वैसे संसाधन का अध्ययन करेंगे जिसके निर्माण में जीव जंतुओं, पेड़ पौधे इत्यादि की भूमिका होती है। अजैविक संसाधन के में वैसे संसाधनों के बारे में चर्चा करेंगे जिसके निर्माण में कहीं भी पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की कहीं कोई भूमिका नहीं होती है। आगे पढ़ेंगे पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधन को हम लोग दो वर्गों में बांटते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। यानी कि नवीकरणीय संसाधन में संसाधन को दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है क्या, और अनवीकरणीय संसाधन में जिसको खत्म हो जाने के बाद उसे दोबारा प्राप्त करना हमारे लिए मुश्किल होता है। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन को हम लोग चार वर्ग में बांटते हैं, निजी संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के तौर पे इसे हम लोग बांट देते हैं। और विकास के स्तर के आधार पर भी हम लोग संसाधन को चार वर्ग में डिवाइड करते हैं। यानी कि संभाव्य संसाधन, यानी कि यह संसाधन जो है वो संभव है कि ऐसा संसाधन हमारे बीच में उपलब्ध है। ज्ञात संसाधन, यानी कि यह संसाधन हमारे बीच में ज्ञात हो चुका है, प्राप्त पता है कि यहाँ पे संसाधन है और इसे खोद करके यहाँ उसे निकाल करके हम लोग अपना जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। भंडारित संसाधन, यानी कि वैसे संसाधन जिनका भंडारण किया जा चुका है या किया जा रहा है कि आने वाले भविष्य में उसका हम लोग क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, और उसी के आधार पर यहाँ पे एक संचित संसाधन के रूप में इसे डिवाइड करते हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे इसमें प्रकृति प्रदत्त संसाधन किसे कहेंगे और मानवकृत संसाधन किसे कहेंगे, और एक एक करके सभी इसके पहलुओं पे चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे।